एक बार की बात है, एक व्यस्त शहर में एक व्यापारी रहता था जो नमक बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी एक पत्नी थी और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत शर्मीला और बात करने में हिचकिचाता था, जबकि छोटा बेटा आत्मविश्वास से भरा और मिलनसार था। लोग अक्सर बड़े बेटे को उसकी संकोची प्रकृति के कारण मूर्ख समझते थे। कई लोग उसकी मासूमियत का फायदा भी उठाते, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। व्यापारी को अपने बड़े बेटे का यह डरपोक व्यवहार पसंद नहीं था और वह उसे कठोरता से डांटता था, लेकिन इससे लड़के का आत्मसम्मान और कम हो गया। जब बड़ा बेटा बड़ा हुआ तो उसका आत्मविश्वास की कमी ने उसकी शिक्षा को भी प्रभावित किया। परीक्षाओं में डर के कारण वह जवाब नहीं लिख पाता था और पढ़ाई में कठिनाई होती थी। जब वह युवा हुआ तो उसके पिता ने उसे पारिवारिक व्यवसाय में मदद करने के लिए कहा। पिता को निराश करने के डर से उसने हाँ कर दी, लेकिन उसकी घबराहट के कारण गलतियां हो जाती थीं, जिससे पिता और अधिक क्रोधित हो जाते थे। एक दिन जब व्यापारी घर से बाहर था, कुछ चालाक लोग दुकान पर आए और बोले, तेरे पिता ने हमें भेजा है कि सारे नमक के बोरे शहर ले जाएं। युवक हिचकिचाया और उसने कुछ पूछने से पहले ही वे लोग सारा सामान ले गए। जब पिता लौटा और दुकान खाली देखी तो वह बहुत गुस्सा हुआ। तू मूर्ख है, तूने सब कुछ चोरी होने दिया, तूने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मेरी नजरों से दूर हो जा और कभी वापस मत आना। युवक का दिल टूट गया। पिता का गुस्सा, शहर के लोगों का मजाक और उसकी असहायता ने उसे बेकार महसूस कराया। टूटे दिल के साथ वह नदी के किनारे चला गया। शर्मिंदगी से अभिभूत उसने सोचा, अब जीने का कोई मतलब नहीं, मैं हमेशा असफल ही रहूंगा। जब वह नदी में कूदने वाला था, एक युवा शिष्य ने उसे देखा और पीछे खींच लिया। युवक ने गुस्से में कहा, तूने मुझे क्यों बचाया? मेरा जीवन बेकार है, मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। शिष्य ने धीरे से जवाब दिया, जीवन केवल एक बार मिलता है। अगर तू जीवित है तो असफलता को पार करके सफलता पा सकता है, लेकिन अगर तूने हार मान ली तो कभी नहीं जान पाएगा कि तू वास्तव में क्या कर सकता है। युवक ने अपने दुख साझा किए। मैं शर्मीला और कमजोर हूं, इस वजह से मेरे पिता मुझसे नफरत करते हैं। मेरी शिक्षा नहीं है और लोग मुझे मूर्ख कहते हैं। क्या मेरे जैसा कोई जीने के लायक भी है? शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, मेरे गुरु इसका जवाब दे सकते हैं, मेरे साथ चल। पहले तो युवक ने मना किया, लेकिन शिष्य के बहुत समझाने के बाद वह उसके साथ गुरु के आश्रम चला गया। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे एक महान संत ध्यान में बैठे थे। युवक और शिष्य ने उनके सामने सिर झुकाया। संत को देखते ही युवक रो पड़ा। संत ने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? युवक ने कहा, आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। संत ने शांति से कहा, अपनी समस्याएं बता। युवक ने अपनी पूरी जीवन कहानी सुनाई। सुनने के बाद संत बोले, मेरे पास इसका समाधान है, लेकिन पहले तुझे 3 दिन तक मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। उम्मीद की तलाश में युवक मान गया। पहले दिन संत ने कहा, जा 10 अनजान लोगों से बात कर, उनकी जिंदगी के बारे में पूछ और उनके जवाब लिख। युवक हिचकिचाया, लेकिन संत की सलाह मानी। कुछ लोगों ने उसे अनदेखा किया, कुछ रूखे थे, लेकिन वह कोशिश करता रहा। शाम तक उसने 10 लोगों से बात की और कुछ नए दोस्त भी बनाए। गर्व के साथ वह संत के पास लौटा और अपनी सफलता बताई। दूसरे दिन संत ने कहा, आज तुझे 10 छोटे बच्चों को पानी की महत्वता सिखानी है। युवक हैरान था, मेरी कोई ठीक शिक्षा नहीं है, मैं कैसे सिखा सकता हूँ? संत ने मुस्कुराकर कहा, उन बच्चों को नहीं पता कि तू खुद को अशिक्षित मानता है, जो तुझे पता है वही साझा कर। घबराते हुए युवक बच्चों के सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने पानी के 5 उपयोग समझाए और जल्दी से भाग गया। संत के पास लौटकर उसने कहा, मुझे बहुत डर लगा, लेकिन मैंने कर दिया। संत ने कहा, फिर से कोशिश कर। इस बार युवक ने अधिक आत्मविश्वास से बात की। पाठ के अंत तक उसे एहसास हुआ कि वह अब डर नहीं रहा था। संत ने तारीफ की, देख तू जितना सोचता है उससे ज्यादा बहादुर है। तीसरे दिन संत ने सबसे कठिन काम दिया, आज तुझे अपने पिता के पास जाना है और उनकी माफी मांगनी है। युवक डर गया, नहीं, वे कभी माफ नहीं करेंगे, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। संत ने दृढ़ता से कहा, अगर तूने मना किया तो मैं अंतिम समाधान नहीं दूंगा। सारा साहस जुटाकर युवक घर गया।
उसने विनम्रता से अपने पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वह अपनी काबिलियत साबित करेगा। उसके बदलाव को देखकर व्यापारी ने उसे माफ कर दिया और व्यवसाय में एक और मौका दिया। जब युवक संत के पास लौटा और सफलता का रहस्य पूछा तो संत ने मुस्कुराकर कहा, तूने खुद ही इसे खोज लिया। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरा शर्मीलापन नहीं, तेरा डर था। लोग तुझे वैसे ही देखते हैं जैसे तू खुद को पेश करता है। अगर तू कमजोर भी महसूस करता है तो आत्मविश्वास से काम कर, कोई शक नहीं करेगा। असली ताकत खुद पर विश्वास करने से आती है। आभार के आंसुओं के साथ युवक ने संत के सामने सिर झुकाया। अब मैं समझ गया, मैं डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं काबिल हूं। कई साल बाद वही युवक एक सम्मानित व्यापारी बन गया जो अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता था। आत्मविश्वास वह चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है, इसे हम बनाते हैं। सबसे शर्मीला व्यक्ति भी मजबूत बन सकता है अगर वह खुद पर विश्वास करे। हमारी सबसे बड़ी सीमाएं केवल हमारे दिमाग में होती हैं। डर और आत्मसंदेह हमें रोक सकते हैं, लेकिन साहस और लगन सब कुछ बदल सकते हैं।